We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. छोटे से मंगोलिया के साथ मिलकर चीन की नाक में दम करने वाला है भारत। जी हाँ, मंगोलिया एक छोटा और शांत देश, लेकिन भारत की रणनीति में इसकी जगह बहुत बड़ी होती जा रही है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटार के स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग सेंटर में भारत और मंगोलिया की मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2025 की शुरुआत हो चुकी है। पहली नजर में ये एक सामान्य अभ्यास लग सकता है, लेकिन असल मायनों में ये एक कड़ा संदेश है, वो भी सीधे चीन को। इस एक्सरसाइज में भारत की तरफ से 45 जवान शामिल हुए हैं, जिनमें ज्यादातर अरुणाचल स्काउट से हैं। ये वही यूनिट है जो अरुणाचल प्रदेश में तैनात रहती है। मतलब भारत ने बेहद सोच समझकर ये टुकड़ी भेजी है, ताकि चीन को ये साफ साफ बताया जा सके कि जिस अरुणाचल को तुम अपना हिस्सा बताते हो, हम वहीं से सैनिक भेज रहे हैं और अब तुम्हारे पड़ोस में ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं। भारत की स्ट्रैटेजी अब एकदम साफ है, चारों दिशाओं से चीन को काउंटर करना। पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान फ्रंट, पूर्व में इंडो पैसिफिक और क्वाड साझेदारी, दक्षिण में अंडमान निकोबार और चाबहार पोर्ट, और अब उत्तर में मंगोलिया। यानी भारत ने एक तरह से चीन को घेरे में लेना शुरू कर दिया है, और ये घेराबंदी सिर्फ सेना से नहीं, कूटनीति और आध्यात्मिक प्रभाव से भी हो रही है। आपको बता दें कि मंगोलिया की सीमाएं सिर्फ दो देशों से लगती हैं, वो है रूस और चीन। भारत वहां भौगोलिक रूप से मौजूद नहीं है, लेकिन अब वहां की जमीन पर भारतीय सेना अभ्यास कर रही है। ये स्थिति चीन के लिए चिंता का कारण है, क्योंकि भारत अब सिर्फ अपने बॉर्डर तक सीमित नहीं रहना चाहता। वो अब उस मोर्चे पर भी सक्रिय है जहां चीन को अब तक कोई चुनौती नहीं मिलती थी। चीन अब तक अपने पड़ोसियों को डराकर नियंत्रित करता रहा है, लेकिन मंगोलिया जैसे देश अब भारत की ओर देख रहे हैं। उन्हें भारत में स्थिरता, सम्मान और साझेदारी दिखती है। मंगोलिया का झुकाव भारत की तरफ चीन की एशिया पॉलिसी के लिए खतरे की घंटी है, और ये बदलाव भारत की लंबी रणनीति का नतीजा है, जिसमें उसने धीरे धीरे इस क्षेत्र में भरोसा और उपस्थिति बनाई है। असल में भारत और मंगोलिया का रिश्ता सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भी है। मंगोलिया एक बौद्ध बहुल राष्ट्र है, और भारत ने पिछले एक दशक में यहाँ गहरी सांस्कृतिक पकड़ बनाई है। पीएम मोदी 2015 में मंगोलिया गए थे और बौद्ध ग्रंथ भेंट किए थे। मठों के जीर्णोद्धार में सहयोग भी किया था। चीन जहां ताकत से दबाव बनाता है, वहीं भारत ने यहाँ सॉफ्ट पावर से असर डाला है। नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन, पहाड़ी इलाकों में मिशन प्लानिंग, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान जैसी स्थितियों की प्रैक्टिस, रूम इंटरवेंशन, रिफ्लेक्स शूटिंग, साइबर वॉर और चट्टानों पर युद्ध कौशल जैसे आधुनिक सैन्य अभ्यास शामिल हैं। इस पूरी एक्सरसाइज का सबसे अहम पहलू ये है कि ये सिर्फ हथियारों की बात नहीं करती, ये रिश्तों की बुनियाद मजबूत करती है। ये ड्रैगन को याद दिलाती है कि भारत सिर्फ बॉर्डर डिफेंडर नहीं, अब जियो स्ट्रैटेजिक प्लेयर भी है। ये दिखाता है कि भारत और मंगोलिया अब सिर्फ कागजी दोस्त नहीं है, बल्कि मिलिट्री कोऑपरेशन के जरिए भरोसे का रिश्ता बना रहे हैं। बता दें कि भारत ने मंगोलिया को $1 बिलियन की आर्थिक मदद की है। रेलवे नेटवर्क, ऊर्जा और यूरेनियम सेक्टर में भी सहयोग किया है। इससे चीन की पकड़ मंगोलिया में कमजोर हो रही है। अब वहां भारत का आर्थिक और सैन्य दोनों प्रभाव बढ़ रहा है। चीन के लिए ट्रिपल झटका है, सांस्कृतिक, रणनीतिक और आर्थिक। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।